नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम मंगल जो है मार्गी होने के बाद वापस मेष राशि में आ रहे हैं। ये 24 की सुबह में आ रहे हैं। 9 बजकर भोपाल के समय के अनुसार 9 बजकर 13:30 के आसपास में आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो अगहन शुक्ल दशमी है, जिसके स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। गुरुवार है तो गुरु उसके स्वामी हो गए। अश्विनी नक्षत्र है माने केतु उसके स्वामी होंगे। परिग योग माने शनि उसके स्वामित्व है। और तैतुल करण है, बुध उसके स्वामी माने जाते हैं। तो 5 जो पंचांग की जो स्थिति है और सूर्य के होरा में आएंगे, तो ये मंगल आ रहे हैं वापस। ये अपनी मंगल अपनी राशि मेष राशि में, और यहाँ आने से पहले ये गंडांत से गुजर रहे हैं। ये मीन से आ रहे हैं मेष से, तो ये गंडांत में रहते हैं। अंतिम 3 अंश 3 20 और आगे के अपने अश्विनी नक्षत्र में एक रेवती में और अश्विनी में रहेंगे। लेकिन लोग एक अंश मानते हैं, तो एक अंश में तो लगभग आप 24-25 को इसका आप असर देखेंगे। खासकर जिन लोगों की कुंडलियों में गंडांत में ऐसी जगह पर कोई पहले से महत्वपूर्ण ग्रह बैठा हुआ है, तो उनके जीवन में कुछ नॉट वाली स्थिति रहेगी। कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिनसे परेशानी हो सकती है, जो नहीं समझ सकते हैं एनर्जी को, उसके कारण। तो इस समय थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए उन लोगों का जिनका ऑलरेडी रेवती या अश्विनी गंडांत में यदि कोई ग्रह है, तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आध्यात्मिक समय है, आध्यात्मिक ढंग से रहिए। बहुत ज्यादा भौतिक मामलों में इस दिन माने 24-25 दिसंबर को निश्चित रूप से ध्यान रखिए। क्योंकि अभी जस्ट मंगल के इस गोचर से पहले 21 तारीख को गुरु और शनि का की महायुति हुई है। उसकी एनर्जी भी अभी एक्टिव है, और मंगल यहाँ पर ये है, तो इसके कारण विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। और कोविड का समय है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में, तो जिनकी दशा भुक्ति वगैरह हो, तो उनको हम सबसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे। हमने बताया पंचांग में लगभग 3 जो है वो जो अंग है, गुरु, चंद्रमा और बुध उसके स्वामी है, तो लगभग 60% हम इसको बेहतर स्थिति में देख रहे हैं। और ये चूंकि अश्विनी नक्षत्र में आएंगे ही और केतु के नक्षत्र में रहेंगे, तो वो एक एनर्जी है जो महसूस करेंगे। क्योंकि अभी चंद्रमा भी चूंकि अश्विनी में है, इसलिए अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश होगा जब मंगल का वापस। आपको पता होगा कि मंगल यहाँ आए हैं, तो ये 16 अगस्त को आ गए थे इसमें, लेकिन ये लंबा गोचर है, लगभग 6.5 महीने का गोचर है। ये लगभग मंगल का कई बार होता है, कई सालों में होता है। तो इस बार हुआ है, पहले वो आए 16 अगस्त को आए, फिर 4 अक्टूबर को उसमें चले गए मीन में चले गए थे, और रेवती नक्षत्र में, और फिर वहां से वापस अभी आ रहे हैं। बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारे लर्निंग देकर गए होंगे, खासकर जब ये वक्री स्थिति में थे। मंगल अपनी गंडांत वाले क्षेत्र में थे वक्री, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव का दौर आया होगा। हमारा आग्रह होगा कि अब फिर से ये जो एनर्जी आ रही है, ये मंगल की अपनी राशि में आने के कारण, मूल त्रिकोण राशि में आने में बहुत सारे लोगों के जीवन में जो काम काज रुक गए थे, ये फिर से शुरू हो जाएगा। 4 राशियों के लिए, चर राशियों के लिए, मूवेबल साइन के लिए ये रोचक महापुरुष योग बनाएंगे। मेष के लिए, कर्क के लिए, तुला के लिए और मकर के लिए ये खास बात है। और ये जब इस समय आ रहे हैं, तो इस गोचर में इनका किसी बड़े ग्रह से, किसी और भी ग्रह के साथ डायरेक्ट इनका कोई ये कोई इस दौर में मेष में नहीं आएगा। चंद्रमा के अलावा कोई और नहीं आएगा। और लेकिन ये इनका केंद्र संबंध बना हुआ है, माने शनि के साथ, क्योंकि शनि और गुरु जो है वो बैठे हुए हैं मकर में। तो यहाँ मंगल से 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं, और शनि और गुरु से चौथे स्थान में है, तो केंद्र संबंध है। और चौथी दृष्टि जो माना है, पराशर ऋषि ने माना है, वो 75% मानते हैं। तो एक तरह से 75% दृष्टि आ रही है, और शनि के साथ, और शनि गुरु का, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा सा संघर्ष को बताता है, और जीवन में बड़े
युद्ध के माहौल को भी बताता है। तो जिन कुंडलियों में दशा भुक्ति खराब हो, मंगल की महादशा चल रही हो, डिग्निटी नहीं हो मंगल में, या शनि की महादशा चल रही हो, डिग्निटी नहीं हो, ऐसे लोगों को कुछ थोड़ी सी इस दौर में, और ये जो है यहाँ इन कर रहे हैं चूंकि 6 अंश पर अभी 6 अंश पर शनि अभी है 6:37 पर, जब ये इन करेंगे तो 6:37 पर मकर में रहेंगे। तो जब लगभग जब 6 इस अंश के आसपास में आएंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा, और इसलिए हमारा आग्रह होगा कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में बहुत सारे लोग सतर्क रहें, खासकर जिनकी मंगल और शनि जिनकी एनर्जी जो है कुंडलियों में बहुत अच्छी नहीं है, या ऐसे समय में जो थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन इस समय एक और खास बात होगी, और कि ये जब ये आ रहे हैं तो अग्नि त्रिकोण की 2 राशियों के स्वामी जो है वो मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सूर्य जो है धनु में है, अग्नि त्रिकोण में ही है, और ये मेष में रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि 2 त्रिकोण के 2 हिस्से जो है मजबूत रहेंगे। 14 जनवरी तक सूर्य की स्थिति है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सूर्य उनको सपोर्ट करेंगे, मंगल के जो आपके कामकाज को बढ़ाने की ओर इशारा कर रहा है। जो बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी काफी दिनों से, ये वापस उधर ले जाएगा। बहुत सारे डेवलपमेंट जिस तरह से होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे, तो इस समय हम दौर में देखेंगे, और नया कामकाज करने के लिए पीरियड बहुत अच्छा होगा। जब सूर्य निकल जाएंगे यहाँ से, तब थोड़ी सी स्थिति और ये हो जाएगी कि वो भी केंद्र प्रभाव में आ जाएंगे मंगल के साथ। तो हालांकि गुरु के साथ रहेंगे, लेकिन शनि के साथ वो फंसे रहेंगे। तो उस समय थोड़ा सा आप तनाव देखेंगे, और खास तौर पर ये जब निकल रहे होंगे मंगल, जब ये जो निकलेंगे 27 फरवरी को निकलेंगे, ये 24 दिसंबर को आ रहे हैं, और 22 फरवरी को निकलेंगे। 22 फरवरी को निकलेंगे, लगभग आप 59-60 दिन का, लगभग 2 महीने का गोचर मानिए। और हमने पहले भी कहा था, जब हम 16 अगस्त को आपको बता रहे थे जब मंगल आया था, कि भाई आप बहुत सारे लोगों को जो मंगल इसमें आए हैं, ये प्रभाव जो है ये दिसंबर के बाद देंगे। तो ऐसे लोगों को प्रभाव देने जा रहे हैं, इनकी कुंडलियों में मंगल की एनर्जी अच्छी है, निश्चित रूप से बहुत सारे काम जो रुके हैं उनके काम होंगे आगे निश्चित रूप से। और रोचक महापुरुष हो रहा है, मैंने एक्शन इस पूरे पीरियड में बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर मंगल की जो 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इनके लिए बहुत अच्छा आप कह सकते हैं ये दौर होगा। सिवाय कि वृश्चिक को थोड़ा सा जो छठे भाव में होगा, हालांकि मूल त्रिकोण है, उसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए छोटी मोटी बीमारियों की। लेकिन उसके अलावा कर्क और सिंह में ये होते हैं योग कारक ग्रह, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। साथ में मीन के लिए भी अच्छे ग्रह होते हैं, और धनु के में चूंकि 5वें भाव से जाएंगे, तो ये लगभग राशियां हैं, मैंने गुरु की दोनों राशियां, और चंद्र और सूर्य की राशि, और मंगल की अपनी राशि, इन राशियों के लिए बहुत उम्दा हो सकता है। यदि थोड़ा सा भी सहायक आपकी दशा होगी तो निश्चित रूप से दूसरी राशियों के लिए भी ये उतने बुरे नहीं होंगे, जब तक कि आपकी कुंडली में बहुत मंगल फंसा नहीं होगा। इसलिए कि जब भी कोई भी ग्रह अपनी डिग्निटी में होता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है अपने उसमें, जब डिग्निटी में होता है गोचर में, तो सबके लिए वो कुछ न कुछ देता ही है। तो और राशियों के लिए भी ये अच्छा हो सकता है। ये जरूर है, मंडेन के हिसाब से हम जरूर कहना चाहेंगे कि स्पेशली जब वो वृश्चिक के 29 डिग्री, जहाँ की सूर्य ग्रहण हुआ था अभी, हालांकि भारत में वो नहीं देखा गया, लेकिन सूर्य ग्रहण 29 डिग्री पर हुआ था वृश्चिक में, वो 8वीं दृष्टि से वृश्चिक को देखेंगे, और वो लगभग होगा 20 फरवरी के आसपास में। तो 20 फरवरी के आसपास में के 2-4-5 दिन पहले से 2-4 दिन बाद, खासकर 22-23 तक आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में उथल पुथल हो सकता है, क्योंकि ये जो है खासकर जहां मंगल प्रभावित वो होगा, देश प्रभावित होंगी, और जहां की स्थितियां खराब हो रही होगी, तो वहां कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, मौसमी उठापटक हो सकता है। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मंगल जो है अग्नि तत्व के कारक हैं, तो अग्नि कांड वगैरह आप देख सकते हैं। कुछ क्योंकि अस्त्र शस्त्र, पुलिस, सेना, इन सब चीजों को ये बताते हैं, तो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ चीज हो सकता है। तो आप देखिएगा दुनिया भर में कुछ तनाव की स्थिति आप देखेंगे, फरवरी में भी स्थिति दिख रही है, और
21 क्या कहते हैं 21 जनवरी के आसपास में भी कुछ आप ये महसूस करेंगे। तो ये इस चीज़ का है, ये दुनिया भर में देखा गया सीमा तनाव दिखा सकता है देशों में। अभी देखिए आज ही की खबर है, कल की खबर है, चीन और अमेरिका में कुछ फिर से विवाद की स्थिति बनी हुई है और वहाँ ऑलरेडी चूंकि 20 जनवरी के आसपास में 20 को वहाँ 21 को शायद वहाँ होगा राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति ग्रहण करेंगे, तो अमेरिकन पॉलिसी भी बहुत सारी चीजें बदलने वाली है और ग्रहों की जो स्थितियां हैं यूएस के मापदंड से भी अच्छा नहीं है और चाइना के मापदंड से भी अच्छा नहीं है। तो इन दो देशों के बीच में कुछ स्थितियां दिख रही है। भारत में भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत होगी, सीमा पर कुछ तनाव की स्थिति दिख रही है। इसी तरह से जहां भी तनाव वाली स्थिति होगी इन सब जगहों पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। लेकिन ओवरऑल ये 4 राशियों के लिए, चर राशियों के लिए, 1, 4, 7, 10 राशियों के लिए बहुत कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। उसके अलावा जिन लोगों की दशा भुक्ति अच्छी है, मंगल के एक्शन के कारण उनके रुके हुए कामकाज इस पीरियड में बढ़ेंगे। मित्रों, जल्दी में कुछ राशिफल, हालांकि मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, राशिफल बता देता हूँ। राशिफल ये आप चंद्रमा लग्न से भी देख सकते हो, चंद्रमा से भी देख सकते हैं। ये मेष लग्न राशि के लिए हम बताएंगे कि चूंकि अपने ही पहले भाव में है और कालपुरुष कुंडली का ये चार्ट होगा, तो इसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अ, आपके लिए रोचक महापुरुष योग बना है, तो आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति बन रही है। इस समय आपका एक्शन बहुत बेहतर होगा और बहुत सारे काम आप करने की स्थिति में होंगे। नया काम यदि शुरू करना चाहते हैं तो बेस्ट पीरियड है, कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा कि आपकी कोई दशा मुक्ति बहुत खराब नहीं चल रही हो तो उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और हमने जो बताया कि शनि के साथ है, तो शुरुआती जनवरी में कुछ थोड़ा सा टेंशन रहेगा। शनि बाधा क्रिएट करते हैं, मंगल के एक्शन को थोड़ा बाधा क्या धीरे धीरे करना चाहते हैं। मंगल क्या कहलाता है, थोड़ा सा इम्पल्सिव ग्रह होता है, जल्दी चीजों को करना चाहता है। लेकिन अभी इनकी एनर्जी अच्छी रहेगी और आपकी कुंडली में यदि मंगल थोड़े से भी ठीक है तो बहुत अच्छी परिणाम आपको देंगे निश्चित रूप से। जो भी है बिजनेस में है, जॉब में है, सबके लिए आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये है, आप कह सकते हैं। वृषभ लग्न राशि के लिए 12वें का गोचर होगा। हालांकि देखिए अपनी राशि में है और सभी ग्रह जब अपनी राशि में होते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन 12वां जो है वो एक्सपेंडिचर का भाव है, व्यय का भाव है। तो व्यय कुछ न कुछ बताता है, तो इस दौर में आपका खर्च बढ़ा रहेगा किसी न किसी कारण से और इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये आध्यात्मिक समय होता है, ऐसे समय में जब भी 8वें 12वें में गोचर हो तो आपको आध्यात्मिक रूप से ये काम करना चाहिए, तो आपकी चीजें ये होंगे। हालांकि कामकाज होगा आपका, लेकिन खर्च बता रहा है और विदेश से जुड़े लोगों के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति आप कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेन देखते हैं। लेकिन जिन कुंडलियों में मंगल प्रभाव ये होगा उन लोगों को विशेष रूप से अफ्लिक्टेड होगा, उन लोगों को विशेष रूप से वृषभ वाले को ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों की कुंडलियों में अच्छी स्थिति में मंगल है ऑलरेडी, उनको अच्छा रिजल्ट देगा। 12वें होने पर कुछ खर्च बढ़ाएगा, लेकिन कई चीजों को इस समय कामकाज बढ़ाएगा, इनका भी बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। मिथुन लग्न राशि के लिए देखिए, मिथुन लग्न राशि में ये 11वें में जाएंगे और ये जरूर है कि मिथुन वालों के लिए हम शनि और गुरु 8वें हैं, उसके कारण हमने आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क किया हुआ है। लेकिन ये पीरियड जो होगा इस समय कामकाज आपका बढ़ेगा, इसलिए 11वें में है तो खासकर आर्थिक लाभ बता रहे हैं, राज्य से आपको फायदा दिखा रहा है और दोस्तों से भी, नेटवर्किंग से भी आपको फायदा है। कई लोगों को संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में भी ये रिजल्ट अच्छा देंगे। तो ये है आपका काम जो रुका हुआ है पिछले कुछ महीनों से, इस महीने आप देखेंगे जनवरी से चीजें आगे बढ़ेंगी। मित्रों, कर्क लग्न राशि के लिए इनका भी रोचक योग बनाएगा, तो कर्क लग्न राशि के लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और बेहतर चीजें हो सकती है। प्राय अच्छा रिजल्ट देते हैं मंगल। ये अपने लग्न में बैठे हुए भी जो नीच के मंगल हो जाते हैं वो भी अच्छा देते हैं। यदि कुंडली में यदि आपका वही रिजल्ट अच्छा देता हुआ देखा गया है तो आप मंगल आपके लिए, और चूंकि ये जो है कर्क में 10वें घर में होंगे तो कामकाज की वो बता रहे हैं विशेष रूप से। आपका जो फ्रंट होगा वर्किंग प्लेस, वर्क प्लेस सबसे ज्यादा होगा, वहाँ रिजल्ट होगा। कई लोगों का प्रमोशन वगैरह इस समय दिख रहा है। व्यापार है तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देगा। नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट मेष की तरह आपके लिए भी होगा। मित्रों, सिंह लग्न राशि के लिए देखें तो सिंह लग्न राशि में क्या होगा, ये 9वें भाव में होंगे। 9वां भाव क्या होता है, हायर लर्निंग को बताता है। सिंह के जातक थोड़ा सा
रॉयल होते हैं, रॉयल ढंग से चीज़ों को करना चाहते हैं और उनको चीज़ें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ख़ास तौर पर इस पीरियड में पिता के मामले में अ, आध्यात्मिक उन्नति के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में और कई लोगों को भाग्य से इस पीरियड में कई लोगों को अच्छी स्थिति होगी, जॉब में भी और दूसरे भी फ्रंट में कुछ चीज़ें इस समय मिल रही है। ख़ासकर छोटे भाई-बहनों से रिलेटेड चीज़ों में भी प्रोग्रेस होगा कहीं न कहीं और अपने मामले में भी बस ये ध्यान रखिएगा कि मंगल अभी अच्छी स्थिति में रहेंगे और स्वयं आपके लग्नेश भी धनु में है। तो और बुध के साथ है, तो आपका क्या है कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, अपने बहुत ज़्यादा ईगो नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि कहीं न कहीं ईगो क्रिएट होगा। हमने शुरू में नहीं बताया, जब भी खासकर मंगल जैसा ग्रह बहुत डिग्निफाइड हो, खासकर डिग्निटी ज़्यादा हो, तो थोड़ा-सा अहंकार क्रिएट करते हैं और ये जो समय है अहंकार का समय नहीं है। तो सिंह के जातकों को मैं ज़रूर कहूँगा, थोड़ा-सा आपके स्वभाव में अपने रॉयल्टी को लेकर थोड़ा-सा चीज़ों को होता है। कई बार चूँकि शनि केंद्र में है यहाँ से और उनका प्रभाव बढ़ा हुआ है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कन्या लग्न राशि के लिए देखिए, कन्या के जातकों के लिए 8वें में जाएगा। जो हमने वृषभ के लिए कहा, वही बात आपके लिए दोहराते हैं। स्पेशली आपके लिए स्पेशली इसलिए भी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। बहुत सारे कार्मिक जो चीज़ें हैं, इस समय आपके जीवन में हो सकता है। हालाँकि डिग्निटी में है, तो लाभ भी दे रहे हैं, अप्रत्याशित कुछ लाभ होगा, लीगेसी से संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती है, इंश्योरेंस से संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती हैं, रिसर्च में है आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अपने हाथ से काम-काज करते हैं तो निश्चित रूप से इस पीरियड में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। लेकिन कार्मिक है, यदि कहीं किसी ढंग से आप गलत ढंग से किसी चीज़ से जुड़े हैं, तो इस समय आपको कुछ दंड मिल सकता है। शनि और मंगल की जो एनर्जी है, वो आपको इस बात की ओर इशारा कर रही है। तो आपको थोड़ा-सा इस मामले में ध्यान रखना चाहिए और कुछ लोगों को स्वास्थ्य के मामले में भी हम आपको कहेंगे। हालाँकि हम कहेंगे कि आपके पार्टनर्स को आपको भी धन कुछ अच्छी कहीं से आ सकता है अचानक इस पीरियड में। मित्रों, हम तुला लग्न की कुंडली लेते हैं। तुला लग्न और राशि दोनों की कुंडली लेते हैं। तुला के जातकों के लिए ये जो गोचर होगा, तुला के लिए ये गोचर होगा 7वें में। तो 7वें में मंगल की एनर्जी अच्छी एग्रेसिव एनर्जी होती है। तो आपको ये बात ध्यान रख, हालाँकि केंद्र में है, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इसलिए कि हालाँकि अपनी राशि में है, बावजूद आपके एग्रेशन के कारण या आपके पार्टनर के एग्रेशन के कारण, स्पेशली पार्टनर के एग्रेशन के कारण कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि अन्यथा आपके लिए भी प्रोग्रेस करेगा। पार्टनरशिप वगैरह में धंधे हैं तो उसमें भी रिजल्ट आपको दिखा रहा है। हो सकता है कि पार्टनर कभी-कभी डोमिनेट करे या कभी-कभी आप भी कोशिश करें, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अन्यथा क्या कहलाता है, ग्रोथ दिख रहा है, करियर में ग्रोथ दिख रहा है, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ दिख रहा है ये पीरियड। वृश्चिक लग्न राशि के लिए देखिए, छठे में हो रहा है, मूल त्रिकोण राशि होता है, तो आपको देंगे। सेवा भाव से काम करने वाले को तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन तो भी हम कहेंगे कि जब भी अभी शनि वाली बात मैंने बताई कि शुरू में, फिर फरवरी में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कभी-कभी छोटी-मोटी चीजें हो सकती है, कोल्ड जुकाम, मौसमी जो परिवर्तन हो रहे हैं। इस बार मौसम बहुत सारा उठा-पटक करेगा, जो स्थितियाँ बनी हुई है, तो उसमें आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। अदरवाइज काम-काज के मामले में चीज़ें निश्चित रूप से आपका भी डेवलपमेंट दिख रहा है। हाँ, कर्जा-वर्जा इस ध्यान रखिएगा कि कभी भी में नहीं फँसने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपके लिए अच्छा है। मित्रों, हम धनु लग्न की राशि, धनु लग्न और राशि की बात करें तो ये 5वें में हो रहा है। 5वां भाव है, क्रिएटिविटी का है, संतान का है, शिक्षा का है। इन सब मामलों में मंगल आपको प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। यदि इससे जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं आपके जीवन में, आपके बच्चे इस समय सक्सेसफुल हो सकते हैं। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, विवाद वाली स्थिति नहीं कीजिएगा, क्योंकि शनि के साथ गुरु है आपके लग्नेश या राशिश, तो बच्चों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो इससे बच कर रहिएगा। अदरवाइज चीजें आपके लिए अच्छा होगा। कई लोगों को, बाजार वाले लोगों को भी फायदा होगा। हालांकि अभी जो समय है, हम लोगों ने पहले भी बोला था, बुध अभी कम्बस्ट हुए थे, तो अभी देखिए बाजार में जो उठा-पटक हुआ है, तो बाजार के लोगों को, और मैं जनरली बाजार के मामले में मैं थोड़ा-सा शंकित रहता हूँ, तो मैं मना करता हूँ। लेकिन आपकी कुंडली में यदि ऐसी स्थिति होगी, तो बाजार से भी लाभ आपको दिख रहा है। इस पीरियड में सट्टेबाजी, बाजार वगैरह से भी लाभ दिख रहा है। मित्रों, मकर की बात करें, मकर के लिए देखिए, 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शनि
और ये मंगल अभी दोनों आपके वो महापुरुष योग बनाए हुए हैं। स्वयं शनि शशयोग बनाए हुए हैं, मंगल रोचक योग बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पीरियड जो होगा बहुत कुछ देकर जा सकता है। हालांकि शनि और गुरु की अपनी जो कि आपकी जो दो राशियां हैं, माने जो शनि और गुरु आपस में दुश्मन है, तो इसके कारण कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जो लोग इम्पल्सिव होंगे, मंगल इम्पल्सिव बना सकता है आपको आपको तो आप यदि उस चीज का ध्यान रखें, दशा भुक्ति आपकी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी ही चीजें होंगी आपको। और मकर में जो है चौथे भाव में हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं विस्तार दिख रहा है। धन के मामले में कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। माता जी से आपको कहीं ना कहीं इस पूरे पीरियड में हेल्प मिलेगा और करियर में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा आपको निश्चित रूप से। मित्रों, कुंभ लग्न राशि की बात करें। कुंभ लग्न राशि के लिए तीसरे में गोचर हो रहा है। मंगल पाप ग्रह है, पाप ग्रह तीसरे में अच्छा करते हैं, उपचय भाव है, लेकिन यही हमने कहा कि आपके लिए भी वो है, क्या कहते हैं, और आपके चूंकि हमने बताया लग्नेश राशि जो भी है, वो गुरु दो बड़े ग्रह जो है आपके 12वें से है, तो आप एकदम इम्पल्सिव नहीं होइएगा। मंगल आपको इम्पल्सिव कर सकते हैं, तो मंगल की रैश एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो कुछ दिक्कतें होंगी। तीसरे में है तो देंगे आपको, कम्युनिकेशन से कुछ चीज देंगे, इस क्षेत्र से जुड़े हों तो आप हो सकता है आपको करियर मैंने कुछ आपको छोटे भाई और बहन से कुछ हेल्प हो सकता है कुछ पीरियड में। इस ये सब सारी चीजें हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन से, सोशल मीडिया से, इन सब चीजों से आपके लिए ये अच्छा हो सकता है। मित्रों, अंतिम लग्न राशि मीन की बात करें। मीन के लिए हमने बताया कि मैं कई बार देखता हूँ ये योग कारक की तरह कई बार काम करता है ये और ये दूसरे में जा रहा है, और ये दूसरा धन भाव है, तो धन के लिए ये अच्छा है। इस समय आप पैसा बचत करेंगे और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये चीजें दिख रही है। मंगल है दूसरे भाव में, तो वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वाणी कभी भी खराब करने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थितियां हैं, खासकर अभी शनि मंगल का जब जनवरी फर्स्ट वीक में बहुत नजदीकी होगा, उस समय ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली फिर उसके बाद जब 8वें में एक्टिवेट करेंगे, 8वें को वृश्चिक राशि को एक्टिवेट करेंगे, उस समय भी ध्यान रखिएगा। स्पेशली जब भी कुछ ग्रहों के साथ थोड़ा सा दृष्टि संबंध बनता है, तो उस तरह की स्थितियां देखती है। लेकिन आपके मामले में एक अच्छी बात क्या है कि आपका शनि गुरु दोनों जो है वो 11वें भाव में चल रहे हैं, वो भी ग्रोथ बता रहे हैं, और यहाँ से मंगल इस समय आपको हेल्प करेगा। तो बहुत सारी जो अभी बहुत सारे लोगों के पीछे काफी समय से, सालों से, मैंने 1-2 सालों से जो परेशानी थी, उन लोगों को इस पीरियड में उसका हल दिखेगा। प्रमोशन करियर में हो सकता है, और भी कई चीजें हो सकती है, तो ये चीजें दिखेगा। और धन के मामले में तो हमने बताया, बॉस वगैरह से रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, सारी चीजें दिख रही है। क्योंकि आप वक्री वाली एनर्जी से यदि गेन किया होगा, आपने कुछ लर्न किया होगा, तो आपको ये निश्चित रूप से ये फायदा देने जा रहे हैं। तो मित्रों, मंगल के बारे में हमने कुछ बताया स्पेसिफिक चीजें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।